बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे जो आम अगर आप इनकी उर्दू में लिखा हुआ देखें तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही मुश्किल है और पता नहीं हम इन्हें कैसे बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली में देखिएगा आप कि ये बहुत ही आसान है और आप इनको अपनी रोज़ाना ज़रूर मेरी आपको एडवाइस है कि आप इसमें लाउडली अपनी आवाज़ जो आपको कानों को सुन रही हो इनको बोला करें। इसी से ही आपकी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। आप चाहे कितनी वीडियो देख लें, कितनी ही आप सीख लें, कितने ही आप ग्रामर सीख लें, वर्ड सीख लें, जब तक कि आप अपनी ज़ुबान से बोलेंगे नहीं आपकी स्पीकिंग बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो आप किसी और के साथ बोलें और नहीं तो ऐसे ही बोलें और याद इस तरीके से सेंटेंसेस आपको उनकी फॉर्मेशन सेंटेंसेस की आपको समझ में आएगी। तो पहला सेंटेंस है डोंट ईट ऑफ द फ्लोर। ज़मीन से उठाकर नहीं खाओ। ऑफ द फ्लोर होता है यानी कि किसी चीज़ से हटा देना है, तो ऑफ द फ्लोर ज़मीन से उठाना, ज़मीन से हटाना, कोई चीज़ ज़मीन से हटा के उठाकर नहीं खाओ। सेकंड सेंटेंस है पिक अप योर जैकेट। अपनी जैकेट उठाओ और इट विल गेट स्टेप्ड ऑन, नहीं तो ये पैरों में आएगी। जैसे हम कहते हैं ना भाई अपने कपड़े उठा लो वरना पैरों में आएंगे, तो इस तरीके से कि भाई ये पैरों में आएगी, अपनी जैकेट उठा लो। अब इसके अंदर देखिए आपको लग रहा होगा कि पैरों के नीचे आएगी, इसकी इंग्लिश हम कैसे करें, लेकिन बहुत ही ईजी है। इट विल गेट स्टेप्ड ऑन, यानी कि कोई चीज़ स्टेप्ड ऑन कि जिसके ऊपर पैर पड़ गए हो, यानी कि स्टेप्ड ऑन किसको इसके ऊपर खड़ा हो गया हो, तो इसका वही मतलब है कि पैरों में आएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर थर्ड, स्टॉप क्रैकिंग योर फिंगर। यानी कि जो हम उंगलियां चटका रहे होते हैं उन्हें कहेंगे स्टॉप क्रैकिंग योर फिंगर्स। नंबर 4, सिट अप। सीधे बैठो, डोंट स्लाउच। जैसे ये बच्चे या बड़े कुछ होते हैं ना, बैठ के ऐसे गोल कमर करके बैठ जाते हैं, या कंधे और कमर झुकाओ नहीं, यानी कि डोंट स्लाउच। ऐसे गोल ऊपर जो बैठ जाते हैं जिनकी कमर सीधी नहीं रहती, उसे कहते हैं स्लाउच होना। तो सिट अप, सीधे बैठो, डोंट स्लाउच, कंधे और कमर झुकाओ नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 5, कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी कमर सीधी रखो। नंबर 6, टर्न अराउंड। गोल घूम जाओ, जैसे घूमो, जय बच्चों कहते हैं ना उधर वो करो, टर्न अराउंड, पीछे घूमो या घूम जाओ। लेट मी कॉम योर हेयर। मुझे अपने बाल बनाने दो, अपने बालों में मुझे कंघी करने दो। ओके, सेंटेंस नंबर 7 देखें, स्टॉप स्टॉप शेकिंग योर हेड। सर हिलाना बंद करो। कोई ऐसी खामखा के अंदर सर हिला रहे होते हैं ना कि नहीं भाई सर नहीं हिलाओ, पैर हिला रहे होते हैं भाई पैर नहीं हिलाओ। नंबर 8 सेंटेंस, स्ट्रेच आउट योर आर्म। जब हम कहते हैं हाथ सीधे करो, अपने बाजू सीधे करो, तो उसको कहेंगे स्ट्रेच आउट योर आर्म्स। ओके जी, सेंटेंस नंबर 9, बी केयरफुल वाइल क्लिपिंग योर नेल्स। भाई ध्यान से जब आप अपने नाखून काट रहे हो और आपसे ये कहना हो कि जैसे कि भाई देखो ध्यान से काटना, बी केयरफुल वाइल क्लिपिंग योर नेल्स। अपने नाखून काटते हुए बहुत ध्यान से काटो। और या डोंट क्लिप योर नेल्स टू क्लोज, या अपने नाखून जो है बहुत करीब से नहीं काटो। जैसे हम कह रहे होते हैं ना, कोई काट रहा होता है कि भाई बहुत करीब से नहीं काट के ना, और ना तकलीफ होती है, तो उससे कहेंगे डोंट क्लिप योर नेल्स टू क्लोज, बहुत ज़्यादा करीब से नाखून नहीं काटना। नंबर 10 सेंटेंस है, ये तो वेरी सिंपल, गो हैव अ शावर। जाओ जाकर नहाओ। अच्छा, आपने सुना होगा को टेक का शावर भी कहते हैं, तो टेक का शावर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं हैव अ शावर। नंबर 11, टेक योर टाइम सो यू डोंट गेट हर्ट। आराम से करो ताकि तुम जख्मी ना हो। यानी अगर कोई किसी को कोई काम कर रहा है और हम कह रहे हैं भाई कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करो, टेक योर टाइम। सिर्फ इतना भी ये कंप्लीट सेंटेंस है, टेक योर टाइम, अपना थोड़ा आराम से करो, सो यू डोंट गेट हर्ट। अगर कोई ऐसा है कि जैसे बच्चे से कह रहे हैं भाई देखो अपने आप को जख्मी नहीं कर लेना, आराम से काम करो। ओके, सेंटेंस नंबर 12, स्टे स्टिल डोंट मूव। स्टे स्टिल मतलब बिल्कुल स्टिल हो जाओ, साकिन हो जाओ, बिल्कुल कोई हरकत नहीं आनी चाहिए। डोंट मूव, बिल्कुल हरकत नहीं करना।